दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 13 सितंबर है। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को चैलेंज किया गया था जौनपुर में और जौनपुर न्यायालय से होते हुए ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट में 12 तारीख को कल इस पर ये आदेश भी जारी हुआ है। तो कुल मिला के 3 पेज का यह आदेश है और आदेश की जो अंतिम लाइन है वो ये है कि भर्ती कंटिन्यू रहेगी, यानी कि एलटी ग्रेड की इस भर्ती पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो लोग कंप्यूटर विषय में आवेदन किए हैं बिना बीएड, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि विज्ञापन में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड को प्रेफरेंशियल रखा गया था, तो यहाँ पर आदेश ये आया है कि ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास बीएड नहीं है उनकी नियुक्ति जब तक कोर्ट की ओर से उनको सहमति नहीं मिल जाती है तब तक उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली जो पूरा मामला है इसको आप पढ़ेंगे ना, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, ये जो पूरा का पूरा मामला है वो ये है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी इस पर सुनवाई होनी बाकी भी है, ठीक है। 16 अक्टूबर को इसकी अगली डेट लगी है। 16 अक्टूबर को अभी इस पर सुनवाई होनी है। बेंच टाइप है, डिवीज़न बेंच, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। इसका जो आदेश आया है 12/9 को, इस आदेश को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि इसे आप समझें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल देखा जाए तो जो मामला है वो इस आधार पर है कि ये कहा गया कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया था 12 नवंबर 2014 को, उसमें बीएड को टीजीटी के लिए या फिर एलटी ग्रेड के लिए, यानी कि अच्छा 9-10 की अगर कोई शिक्षक भर्ती है तो बीएड को उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर रखा गया है। और इसी के साथ याचियों ने जो यहाँ पर अपने साक्ष्य दिए हैं तो उसमें लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स हैज़ प्लेस्ड रिलायंस ऑन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड अनदर वीएस जय भारती कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। तो यहाँ पर मूल रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ साक्ष्य दिए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि एनसीटी या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो रूल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बाइंडिंग रहेगा। और साथ ही साथ ये है क्योंकि एनसीटी ने कहा है कि टीजीटी या फिर कोई भी समकक्ष अगर पद है तो उस पर जो बीएड है वो कंपलसरी है, तो उसमें गवर्नमेंट एंड इट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड बाय प्रोवाइडिंग बीएड एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली ना यहाँ पर हम इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन भी आपके लिए लाए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हर बात आप अच्छे से और समझ पाएंगे। तो एनसीटी की दिनांक 12/11/2014 की अधिसूचना के विपरीत है जिसके तहत बीएड को एक अनिवार्य योग्यता निर्धारित किया गया है। यानी कि जो यहाँ पर ये कहा गया था कि बीएड के लिए कंप्यूटर के लिए जो बीएड है वो प्रेफरेंशियल होगा, तो ये प्रेफरेंशियल नहीं हो सकता है, ये कंपलसरी ही है क्योंकि एनसीटी ने ऐसा 12 नवंबर 2014 के अपने आदेश में कहा है। अब यहाँ पर देखो जो मामला बन रहा है वो ये है कि राज्य के जो विद्वान अस्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त कर लिए हैं और वो इस बात, यानी कि स्टेट की ओर से जो यहाँ पर अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि वो इस बात पर कोई विवाद नहीं करते कि एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना में बीएड को एक आवश्यक योग्यता के रूप में माना गया है, मतलब वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 2018 में जब एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी तो उस समय नियमानुसार ही विज्ञापन जारी हुए थे, बीएड को कंपलसरी किया गया था, लेकिन हमें जो है अभ्यर्थी एस्पिरेंट ही नहीं मिले। उसके बाद ये डायल्यूशन यहाँ पर किया गया, संशोधन यहाँ पर किया गया है। तो चूंकि हमारे समक्ष इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि एनसीटी विनियम विशेष रूप से बीएड का प्रावधान करते हैं एक आवश्यक योग्यता के रूप में, प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि उक्त सीमा तक आक्षेपित संशोधन और विज्ञापन कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं होंगे। तो मतलब ये कि जो एनसीटी ने तय किया है उसके मुताबिक क्या है कि बीएड जो है वो कंपलसरी है और उसमें डायल्यूशन दिया नहीं जा सकता है। तो ये जो बात कही गई है कि बीएड को एज ए प्रेफरेंशियल फॉर द कंप्यूटर टीचर, तो ये बात जो है अभी फ़िलहाल मतलब वो कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है। तो फिलहाल अब ये बात ये कही जा रही है कि प्रतिवादियों को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के पास
प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय होगा। तो अभी इसमें दोनों ही पार्टियों को समय दिया गया है कि अपने अपने जो भी यहाँ पर हलफनामा वगैरह देना है वो लोग अब सबमिट करें, और 16 अक्टूबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। और फिलहाल जो भर्ती है ये चलती रहेगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो लोग भी बीएड नहीं किए हैं और आवेदन कर दिए हैं उनकी अंतिम नियुक्ति जो है वो जब तक न्यायालय की ओर से आदेश नहीं आता है तब तक नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। फिलहाल एलटी ग्रेड के लिए मतलब परीक्षा कब होगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ चल रही हैं, लेकिन कंप्यूटर वाले जो यहाँ पर एस्पिरेंट हैं, जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं और जो लोग बीएड नहीं किए हैं, उनके सर पर तो फिलहाल अब एक तलवार तो यहाँ पर लटक ही गई है। और अगर आगे चलकर क्या होता है कि कोर्ट का आदेश आ जाता है कि बिना बीएड वाले कंप्यूटर टीचर नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर भी किया जा सकता है। फिलहाल ये मामला जो है अभी चल रहा है, देखते हैं कि फाइनल जजमेंट इसका क्या आता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि यूपीपीएससी की ओर से एक और वैकेंसी आने जा रही है और इसके लिए आवेदन जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 16 सितंबर से। तो कौन सी वैकेंसी है ये देखो, ये सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ की वैकेंसी है। इसके 182 पद हैं। आवेदन इस पर 16 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, इसका संक्षिप्त विज्ञापन शुक्रवार को जारी किया गया है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और आवेदन स्वीकार करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर रहने वाली है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं एससी एसटी ओबीसी वो 45 साल तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। 16 सितंबर को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर बताई जाएंगी। ठीक है, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम वगैरह सब कुछ। और फिलहाल इसके पहले 2022 में एपीओ की भर्ती आई थी। इस बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन भी किया जा रहा है। तो एपीओ के लिए फिलहाल देखा जाए तो जो एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर पाते हैं, फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिन लोगों ने एलएलबी किया हुआ है। ठीक है, तो एलएलबी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो लोग हैं, जैसे कि अगर कुछ लोगों ने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट लिया है या फिर उन्होंने 2 साल तक सेवा दी है, तो उनको प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन बेसिक रूप से देखा जाए तो उनके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। तो एलएलबी वालों के लिए ही मूल रूप से ये जो आप देख पा रहे हैं जो वैकेंसी आ रही है एपीओ की, यह एलएलबी वालों के लिए ही आ रही है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एलएलबी वाले ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर ना केंद्रीय विद्यालय भदोही में शिक्षक भर्ती के लिए 60 नोटिस जारी हुई है, लेकिन ये भर्ती जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होगी। यहाँ पर कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं भरना है। उम्र सीमा 18 से 65 साल है, यानी कि कोई भी जा सकता है। 65 साल के बाद कौन ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको 15 सितंबर को पहुँचना है। अपने सारे प्रमाण पत्र और उनकी स्व प्रमाणित प्रतियों और रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ स्वयं के खर्च पर साक्षात्कार पहुँचें। और यह साक्षात्कार आपका 10 बजे से शुरू होगा केंद्रीय विद्यालय परिसर भदोही में। और अगर संख्या अधिक होती है तो लिखित परीक्षा करवा ली जाएगी। 11 बजे यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, अतः प्रातः 11 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बाकी जानकारी आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर पीजीटी के पद हैं। पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान के लिए पद हैं। और एलिजिबिलिटी बिल्कुल वही है कि आपका पीजी में 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, और बीएड में 50% मार्क होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी कंप्यूटर विज्ञान, एमसीए, एमई अथवा एमटेक कंप्यूटर विज्ञान, यानी कि पीजी होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान में। और बीएड भी यहाँ पर मांगा गया है। और सभी पदों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। तो नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप जाके देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट है कि देखो, अब यहाँ पर देखेंगे ना तो एक बड़ी गड़बड़ ये हो गई है कि बिहार एसटीईटी के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया थी ये फंस चुकी है। तो क्योंकि बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया फंस चुकी है, तो एक बात तो क्लियर है कि अब परीक्षा भी जो कि तय किया गया था कि 4 तारीख से स्टार्ट होगी, 4 अक्टूबर से लेकर, तो परीक्षा पर भी तो अब यहाँ पर तलवार लटक रही है। क्योंकि अभी तक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि करंटली अनअवेलेबल, और इसके बारे में एक नोटिस भी जारी हुई है। नोटिस क्या है ये आप यहाँ पर देखिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से नोटिस जारी की गई है कि जो आवेदन पत्र भरने की तिथि थी 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक, तो तकनीकी कारणवश तत्काल स्थगित किया जाता है। अब फिलहाल स्थगित होने का मतलब ही है कि अब आज कल में तो ये वेबसाइट स्टार्ट नहीं होने वाली है।
और अगर ये वेबसाइट अभी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हो सकता है एक आध सप्ताह ना चले, या क्या होने वाला है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि अब ये STT का शेड्यूल जो है गड़बड़ा चुका है, ठीक है। ना तो आपके फॉर्म समय पर लिए जाए, अगर नहीं लिए गए तो निश्चित रूप से आपकी जो परीक्षा है ये भी, जो कि कहा गया है सेड जो डेट्स दी गई थी उस पर परीक्षा होना भी यहाँ पर मुश्किल है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे हम। और फ्रेंड्स इसी के साथ सामान्य कटाव से ज़्यादा अंक फिर भी दिव्यांग आरक्षित श्रेणी में क्यों, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं जिनके अंक जनरल की कटाव से ज़्यादा होते हैं। मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल की कटाव जो है वो जा रही है 80, और यहाँ पर एक दिव्यांग कैटेगरी का अभ्यर्थी है जिसने अंक प्राप्त कर लिए हैं 81, ठीक है। लेकिन फिर भी इसे दिव्यांग कैटेगरी में ही क्यों रखा जाता है? ये तो जनरल में जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने कटाव से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उठाया है कि अगर दिव्यांग को जनरल में आप सीट देंगे तो इनसे भी कम नंबर वाले जो हैं उन लोगों को भी मौका मिल पाएगा, नहीं तो फिर यही होगा कि जो लोग बहुत हाई स्कोर रहेंगे बस वही लोग पाएंगे जॉब। तो इस पर भी सवाल उठाया गया, निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। और इसी के साथ दरोगा भर्ती के लिए कितने आवेदन आए, तो यहाँ पर देखिए 16.5 लाख आवेदन आ चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा कि दरोगा भर्ती की परीक्षा कब होने वाली है, इस पर बोर्ड ने यहाँ पर बताया है कि लिखित परीक्षा का आयोजन 3 माह का समय लगेगा। तो आपको पता ही है कि 15 सितंबर तक फॉर्म अभी करेक्शन वगैरह चल रहे हैं। 3 माह का समय का मतलब हो गया कि 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और 15 दिसंबर। मतलब अब आपकी परीक्षा दिसंबर या फिर दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी या फिर फरवरी में हो पाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो परीक्षा होगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कराए जाने की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। जो लोग भी LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उनको बताना चाहेंगे कि आपकी क्लासेस रिज्यूम की जा चुकी हैं और LT ग्रेड के लिए GS के मॉडल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी थियरी की क्लास भी चल रही है। और करंट अफेयर के लिए आपको जो PDF लेना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर अभी ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।